और कांग्रेस मेरे पीछे चाकू लेके पड़ी है, तलवार लेके मारेंगे इसको, फिर भी मैं दिल्ली में इनके साथ हूं कि हम जीत के करीब हैं। अगर सरकार से कोई काम निकल रहा है तो कह दो हाँ हाँ हम आपके साथ ये काम कर दो और फिर इलाज करना उनका। समझ गए कि नहीं समझ गए? बार खींच की जो अपनी हार हुई ऊंच ऊंची करा दी राजा की, वो तो साहब हमारे सड़क चौड़ी वाली बना दो, 20 फुट वाली हाईवे बना दो, टोल नहीं होना चाहिए, बिजली नहीं होनी चाहिए, हमारा काम हाथों हाथ करो। अब की बार खींच की जो अपनी हार हुई वो कोई हार नहीं है, बहुत वोट अपना बढ़ा, लेकिन आपने देखा होगा सारे लोग एक तरफ हो गए और अभी भी 10% 15% लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते कि इन चीजों के परिणाम क्या होते हैं। आपने मुंह ऊंची करा दी राजा की, वो तो कराई थी आप लोगों ने। देखो आपने मतलब खींवसर क्षेत्र के लोगों ना समझी के कारण अब तो बात चली गई, वो तो वही समय था और समय पे ही सारी चीज होती है। ये तो समय पे मैं आ गया और मैं नहीं आता, 50 साल बाद आता तो 50 साल और नागौर पिछड़ा रहता कि नहीं रहता बताओ मुझे। तो हर चीज के लिए आप छोटी छोटी बात के लिए कहते हो साहब हमारे सड़क चौड़ी वाली बना दो, 20 फुट वाली। पहले 20 फुट रोड में जानते थे क्या लोग? मुझे बताओ। या हाईवे बना दो, टोल नहीं होना चाहिए, बिजली नहीं होनी चाहिए, हमारा काम हाथों हाथ करो। किसी नेता को आप लेके नहीं आते। जो बीच में दलाल हुआ करते थे उन दलालों की दलाली खत्म कर दी। भंवर जी बैठे मुंडवा और खींवसर AN ऑफिस में जब जाते थे नया ट्रांसफार्मर लेना तो 10,000 रुपए देने पड़ते थे नए ट्रांसफार्मर, 1 रुपया नहीं देना। समझ के एक बार के दे रहा है, बात करो हनुमान जी से ले डाल के ले जा फटो। तो मैंने प्रयास किया और मैं नहीं कह रहा हूं सारा काम हो गया, सारा नहीं हुआ। सारा तो जब होगा जब कलम हाथ में आ जाएगी। अगर 10 MLA भी आ जाते तो जिसकी भी सरकार होती उसको खड़ा कर देते कटघरे के अंदर, चलने नहीं देते, बिजली माफ करा था। हमने तो कराई थी वसुंधरा के समय, जब हुकार रैलियां करी, किसानों का कर्जा माफ भी कराया। उस समय जितना 50,000 का कर्ज था, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री कराई थी राजस्थान के अंदर। जब आपने हुकार भरी थी, ललकार भरी और देश में बात चली, ये कौन लड़ाका है जो राजस्थान के किसान और जवान को न्याय दिलाने की बात कराए? देश के अंदर ये लड़ाका क्यों लड़ रहा है, हुकार का कारण क्या है? तब कारण पता लगे देश को। और अब भी आपको विश्वास दिलाता, ये गूंगी बेरी सरकार और इसके सामने बिका हुआ विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है कांग्रेस के कुछ नेताओं को भजन लाल जी ने कहा कि भाई ऐसा कि आप जेल जाओगे, आपने बहुत उल्टे कर्म किए हैं, तो साहब बच कैसे सकते हैं? ऐसे बच सकते हो हमारे कहने से टिकट दो उपचुनाव के अंदर। तो 4 टिकटें बीजेपी के नेताओं के कहने से दी और जमानत जब्त करा के कांग्रेस अपने वहां घर चली गई। देखा आपने सारा सारा, ये तो मिलाजुली का खेल ही था और क्या था। अगर कांग्रेस सही ढंग से लड़ती, और मैं दिल्ली में फिर भी कांग्रेस के साथ खड़ा नारे लगा रहा हूं मोदी के खिलाफ, और कांग्रेस मेरे पीछे चाकू लेके पड़ी है, तलवार लेके मारेंगे इसको, फिर भी मैं दिल्ली में इनके साथ हूं, मोदी के खिलाफ हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं, हर वर्ग के लिए लड़ रहा हूं, हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूं जिसको मैंने वचन दिया। और मैं आज आपको वचन दे रहा हूं कि हम जीत के करीब हैं। हिम्मत रखो, हौसला रखो, ना समझी नहीं रखनी, छोटी छोटी बातों पे इधर उधर नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूं काम निकलता है तो निकलवा लो, आप भी होशियार बनो। 70 साल कांग्रेस बीजेपी ने ठक्के आपसे वोट लिए। अगर सरकार से कोई काम निकल रहा है तो कह दो हाँ हाँ हम आपके साथ ये काम कर दो और फिर इलाज करना उनका। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे सब लोगों ने मिलके अगर मुझे घेरने का प्रयास किया तो यही कारण था, ये आदमी सच बोल रहा है, ये लड़ रहा है, ये हर किसी के लिए लड़ रहा है, तो अपना आप लोगों को लगा यार गलत हो जाएगा तो इसको रोको। तो आप तो ताकतवर थे, 95,000